हमारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर करना है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी एट एमपी कहते हैं एक तो, और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को एनएनपी एट एफसी कहते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जीडीपी एट एमपी में अचल पूंजी का उपभोग शामिल है, जबकि एनएनपी एट एफसी में अचल पूंजी का उपभोग शामिल नहीं है। सेकंड है जीडीपी एट एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं है, जबकि एनएनपी एट एफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल है। थर्ड है जीडीपी एट एमपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है, जबकि एनएनपी एट एफसी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है। फिर है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी एट एमपी, और साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एट एफसी में अंतर करना है। फर्स्ट पॉइंट है एनडीपी एट एमपी में अचल पूंजी का उपभोग शामिल नहीं है, जबकि जीएनपी एट एफसी में अचल पूंजी का उपभोग शामिल है। सेकंड है एनडीपी एट एमपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन शामिल नहीं है, जबकि जीएनपी एट एफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन शामिल है। थर्ड पॉइंट है एनडीपी एट एमपी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल है, जबकि जीएनपी एट एफसी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक तथा प्रवाह का अर्थ बताना है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे 1 अगस्त 2019 को आपके बैंक खाते में 1000 रुपये है। यह एक स्टॉक अवधारणा है क्योंकि यह समय के एक निश्चित बिंदु से संबंधित है। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि आपके एक समय में कितने रुपए आपने जमा रखे थे, तो वो उसको स्टॉक कहा जाता है। प्रवाह का मतलब है प्रवाह समय के विशेष अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे आप 1000 रुपये खर्च करते हैं, यह एक प्रवाह है क्योंकि समय के एक विशेष अवधि से यह संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर करना है। स्टॉक एक ऐसे सामान को कहते हैं जो बेचने के लिए रखा हो और अभी तक ना बिका हो एक निश्चित समय में। प्रवाह है स्टॉक के सामान की खरीद फरोख्त की सारी जानकारी रखना प्रवाह कहलाता है। जैसे कि स्टॉक में हमने पढ़ा कि कितना सामान आपके पास रखा है, तो वो हो गया स्टॉक। और कुछ उस माना 20 चेयर आपके पास रखी है तो वो स्टॉक है। अगर उसमें कुछ खरीद फरोख्त होती है यानी कि 20 में से 10 चेयर बिक जाती है तो प्रवाह है, यानी कि उसकी गतिविधि कि कितने बिके कितने नहीं बिके उसे प्रवाह कहते हैं। सेकंड है स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से है। सेकंड है प्रवाह का संबंध समय के विशेष अवधि से होता है। थर्ड है स्टॉक का समय काल नहीं होता है, कितना भी समय तक रख सकते हैं। प्रवाह का समय काल होता है जैसे प्रति घंटा प्रति माह, 1 घंटे में भी बिक सकता है सामान, 1 महीने में बिक सकता है। फोर्थ है स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है।